तो आगे बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। नेक्स्ट अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस का मतलब क्या है एक बार समझते हैं। इनफैक्ट ये सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, किसी भी इक्वेशन के लिए ट्रू है। ठीक है, क्या होता है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, उसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा। ठीक है, कब लगाना एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इफ बोथ रूट्स चेंज इन द सेम वे। सेम वे का क्या मतलब होता है, जैसे दोनों रूट्स में 4 बढ़ा दिया, दोनों रूट्स में 3 घटा दिया, दोनों रूट्स को रेसिप्रोकल कर दिया, दोनों रूट्स को स्क्वायर कर दिया। समझे बात को, दोनों रूट्स में अगर चेंज सेम हो रहा हो, ऐसा नहीं एक को 3 बढ़ा दिया दूसरे को 2 घटा दिया, फिर नहीं लगेगा। ठीक है, तो ऐसा जब भी होगा तो अपने को क्या करना है बेटा, सिंपली चेंज द वेरिएबल x टू अ न्यू वेरिएबल y टू गेट द न्यू इक्वेशन। मतलब तुम समझो क्वेश्चन कैसा होगा, क्वेश्चन बोलेगा कि भाई ये इक्वेशन है, इसके रूट्स अल्फा बीटा है, वो इक्वेशन निकालो जिसके रूट्स अल्फा प्लस 5 बीटा प्लस 5 हो, या वो इक्वेशन निकालो जिसके रूट्स 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा हो। समझे बात को, या वो इक्वेशन निकालो जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो। दोनों रूट्स में कैसा चेंज लाएगा, सेम चेंज, और आपसे नई इक्वेशन मांगेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में, ऑफ कोर्स ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो हमने सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का कॉन्सेप्ट यूज किया था। हमने कहा x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी लो, उसमें s निकालो p निकालो डाल दो। ठीक है, ऑफ कोर्स ये काम आप यहां भी कर सकते हो। दिस इज जस्ट अ मेथड जिससे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर सके। ठीक है, तो ये सिर्फ तभी लगेगा जब दोनों रूट सेम वे में चेंज हो रहे। करना क्या है, x को किस में बदलना है, y में, बाय मेकिंग सम वेरिएशन। ठीक है, कोई ना कोई सब्स्टिट्यूशन करके हमें x को y में बदलना पड़ेगा टू गेट द न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब वो जो नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी वो कौन से वेरिएबल में आएगी, y में। लेकिन लास्ट में अब देखो, जैसे कोई तुमसे बोले कि भाई x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, मैंने पहले भी बताया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं बेटा, 2 एंड 1। ठीक है, अब मैं अगर ये लिखूं या मैं ये लिखूं y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, इसके भी तो रूट्स 2 और 1 ही होंगे। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैंने x लिखा है या y लिखा है। अगर कोएफिशिएंट सेम है, मतलब इक्वेशन अगर सेम है, तो वेरिएबल डमी होता है, वेरिएबल का नाम का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे मैं बोलूं सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आंसर क्या है 2 1। सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आंसर क्या है 2 1। तो क्या फर्क पड़ा कि x लिखा है y लिखा। तो लास्ट में जो आंसर आता है उसमें कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए, वेरिएबल का नाम कुछ भी दे दो, x दे दो, y दे दो, z दे दो, t दे दो, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिमेन्स द सेम। तो इसलिए लास्ट में आंसर y के टर्म्स में आएगा, लेकिन आप उसको फिर से y की जगह क्या रख देना, x, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको समझते हैं एक बार। देखो एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या लिया, इक्वेशन मेरे को सपोज वो चाहिए कि इक्वेशन whose रूट्स आर 2 अल्फा प्लस 3 2 बीटा प्लस 3। ये इक्वेशन दे रखी है, मुझे वो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स 2 अल्फा प्लस 3 2 बीटा प्लस 3 होगी। सबसे पहले क्या देखो कि दोनों रूट्स में बदलाव सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है भाई, पहले 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है फिर 3 ऐड हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है फिर 3 ऐड हो रहा है, दोनों में सेम चेंज हो रहा है। सेम चेंज हो रहा है मतलब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं। ठीक है, पहली बात। अब हमें क्या करना है, एक नया वेरिएबल चाहिए। उसके लिए समझो कैसे नया वेरिएबल लेते हैं। आपको पता है कि ये क्वाड्रेटिक किस में थी, x में, यानी वेरिएबल यहाँ पे x था, उसके दो रूट्स क्या थे, अल्फा बीटा। मतलब रूट्स ऑफ x क्या थे, अल्फा बीटा। x की जगह अल्फा रखो सेटिस्फाई करेगा, बीटा रखो सेटिस्फाई करेगा, मतलब x के रूट्स क्या थे, अल्फा बीटा। तो अब बेटा सोच के देखो कि अगर 2 अल्फा प्लस 3 और 2 बीटा प्लस 3 मेरे रूट्स हैं, x के रूट्स पे कौन थे, अल्फा बीटा, मुझे अल्फा बीटा की जगह क्या चाहिए, 2 अल्फा प्लस 3 2 बीटा प्लस 3। तो मुझे x की जगह क्या लिखना पड़ेगा, तो मुझे x की जगह क्या लिखना पड़ेगा, दैट इज व्हाट आई वांट। अच्छा मैंने 2x प्लस 4 लिख लिया, तो काम करते हैं इसको चेंज कर देते हैं, इसको 4 कर लो, इसको भी 4 कर लो, यहां भी 4 कर। ओके, जस्ट मेक दिस स्लाइड चेंज बिकॉज़ आई हैव रिटन इट दैट वे। ठीक है, कोई बात नहीं। आपको रूट्स क्या चाहिए थे, 2 अल्फा प्लस 4 2 बीटा प्लस 4। मेरे x के रूट्स क्या थे, अल्फा बीटा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा x की जगह मैं क्या लिखूं कि 2 अल्फा प्लस 4 2 बीटा प्लस 4 हो जाए। अब खाली एक पे कॉन्सेंट्रेट करो, अल्फा था तो x था, 2 अल्फा प्लस 4 है तो अल्फा की जगह तो x था ना, अल्फा की जगह x था, यहां पे अल्फा की जगह x रखा, कितना हो गया 2x प्लस 4। बीटा की जगह भी कौन था, x ही था, तो यहां पे बीटा की जगह मैंने x रखा तो क्या हो गया 2x प्लस 4। इसका मतलब ये दोनों किसके रूट्स होंगे, 2x प्लस 4 के रूट्स होंगे। भाई x की जगह अल्फा बीटा सेटिस्फाई कर रहा है, तो x की जगह अगर मैं 2x प्लस 4 लिखूंगा तो 2 अल्फा प्लस 4 और 2 बीटा प्लस 4 सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इसका मतलब अगर मेरे को ये नए रूट्स चाहिए तो ये मेरा नया वेरिएबल होना चाहिए 2x प्लस 4, दिस शुड बी माय न्यू वेरिएबल। इसको मैं क्या लिख दूंगा, y, क्योंकि मेरा नया वेरिएबल जो y है, तो मेरे को y को बराबर क्या लिखना है, 2x प्लस 4। समझ आई बात। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप क्या निकालोगे, x। क्यों x क्यों चाहिए, क्योंकि हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन है ये वाली, उसमें तो x आ रहा है ना भाई, y थोड़ी आ रहा है, उसमें तो x आ रहा है।
तो हमने ये जो y निकाला है उससे हम क्या निकालेंगे x और उसको उठा के कहां डाल देंगे वहां, उसके बाद जो इक्वेशन आएगी वो हमारा आंसर। ठीक है, हाउ डू यू डू द चेंज ऑफ वेरिएबल? यू हैव टू ऑब्जर्व व्हाट इज द चेंज इन द रूट्स, व्हाटएवर इज द चेंज इन रूट्स अप्लाई द सेम चेंज ऑन x, अप्लाई द सेम चेंज ऑन x बिकॉज़ x के रूट्स अल्फा बीटा है, तो जो चेंज अल्फा बीटा पे हो रहा है वही x पे होगा। तो x पे आपने सेम चेंज लगा दिया, उसको आपने क्या मान लिया, नया वेरिएबल y। यहां से आपने क्या निकाल लिया, x, क्योंकि यहां पे रिप्लेस तो x को करना है ना, y को थोड़ी करना है, x को रिप्लेस करना है। तो x की वैल्यू निकाल ली हमने y - 4/2, उसको उठा के यहां डाल दिया। अब देखो उसको उठा के यहां डाला तो क्या हो गया, a * y - 4/2 का होल स्क्वायर प्लस b * y - 4/2 प्लस c बराबर 0। सॉल्व कर लिया। अब तो वही नॉर्मल मतलब होल स्क्वायर खोला, एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड दिस इज द फाइनल इक्वेशन व्हिच आई एम गेटिंग। अब ये जो फाइनल इक्वेशन मेरी आई है, ये इस फाइनल इक्वेशन में वेरिएबल कौन है, y, यानी ये y में क्वाड्रेटिक आ गई। मेरे को y में ही तो चाहिए थी, ये मेरा नया वेरिएबल था कि नहीं था, जिसके रूट्स ये दोनों थे। ठीक है, इसका मतलब मेरा आंसर जो ये आया है दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, यही इक्वेशन मुझे चाहिए। लेकिन ऑप्शन में तो कभी तुम्हें y नहीं मिलेगा, ऑप्शन में तो x ही मिलेगा, क्योंकि जनरल वेरिएबल जो हम यूज करते हैं वो x होता है। वैसे ये करेक्ट आंसर है, बट जैसा मैंने अभी समझाया था कि वेरिएबल डमी होता है, तो तुम क्या करो, कोएफिशिएंट सेम रखो, y की जगह x लिखो, तो तुम्हारा फाइनल आंसर ऐसे भी लिख सकते हो तुम, ax² - 8ax, खाली y की जगह x, बाकी सब कुछ सेम, 16a 2bx - 8b प्लस 4c बराबर 0। क्या किया मैंने, खाली वेरिएबल y की जगह x लिख दिया, कोएफिशिएंट सेम है मतलब वेरिएबल डमी, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों क्या है, सेम है, एग्जैक्टली सेम। You can write answer like this also, this also, but generally you will see options x के टर्म्स में होंगे, y के टर्म्स में नहीं होंगे, हालांकि दोनों करेक्ट है। समझ आई बात? तो पहली चीज क्या नोट करी तुमने कि दोनों रूट्स में चेंज क्या होना चाहिए, सेम। जो चेंज रूट्स में हो रहा है वही किस में कर दो, x में, उसको नया वेरिएबल y मान लो, वहां से किसकी वैल्यू निकालो, x की, उसको उठा के कहां डाल दो, ओरिजिनल इक्वेशन। उसके बाद जो इक्वेशन आएगी वो आपका आंसर, क्योंकि वो नए वेरिएबल में क्वाड्रेटिक आएगी और वही आपको चाहिए। लेट्स सी अ क्वेश्चन, अनदर एग्जांपल। मैंने बोला इक्वेशन whose रूट्स है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इस बार मैंने स्क्वायर कर दिया रूट्स को, पर हमें अगेन क्या नोट करना है कि दोनों रूट्स में चेंज सेम हुआ है कि नहीं हुआ है, दोनों का स्क्वायर हुआ है, मतलब दोनों रूट्स में चेंज सेम हुआ है, राइट। अब दोनों रूट्स में जब चेंज सेम हुआ है तो अब याद करो भाई, जो चेंज रूट्स में था वही चेंज किस में करना था, x में। तो रूट्स का अगर स्क्वायर हुआ है तो x का भी स्क्वायर करूंगा, तो x², और उसको मैं नया वेरिएबल क्या मानूंगा, y। ठीक है, तो y बराबर x² हो गया, लेकिन मुझे ओरिजिनल इक्वेशन में तो x को उड़ाना है, तो यहां से मैं रूट लूंगा तभी तो x आएगा, तो दोनों साइड रूट लिया तो x की क्या वैल्यू आई, रूट y, ये आई कि नहीं, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, y रूट ऑन बोथ साइड्स बिकॉज़ आई वांट द वैल्यू ऑफ x। तो इसकी पावर 2 हटानी है तो यहां हाफ पावर लेते हैं कि नहीं लेते, तो ये रूट y आ गया। अब ये x की वैल्यू उठा के कहां डालना है, ओरिजिनल इक्वेशन में डाल दो। अगर x की वैल्यू रूट y डालोगे तो ये रूट y का स्क्वायर y हो गया, तो ay प्लस b रूट y प्लस c बराबर 0, ये आ गया। लेकिन ऐसे तो नहीं छोड़ सकते क्योंकि इसमें रूट आ रहा है, तो रूट को हटाना पड़ेगा। रूट को हटाने के लिए इस रूट वाले टर्म को एक तरफ ले लो, बाकियों को एक तरफ ले लो, रूट वाले टर्म को एक तरफ ले लो, बाकियों को एक तरफ ले लो, और फिर दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायर। क्यों कर दे स्क्वायर, क्योंकि रूट हटाना। तो अगर डायरेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं किया सर, डायरेक्ट स्क्वायर करता तो रूट हटता ही नहीं, क्योंकि 2ab वाले टर्म में फिर से रूट आ जाता, तो इसलिए मैंने रूट वाले को एक तरफ भेजा फिर स्क्वायर करा ताकि रूट वाला टर्म हट जाए। ठीक है, अब स्क्वायर कर दिया, देखो क्या आएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर खुलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab is equal to what is the square of minus, it is plus, what is the square of b, b square, what is the square of root y, y, तो b square y आएगा, सारे टर्म्स इधर ले लिए, that is the quadratic equation। तो यही तो आंसर है मेरा। अब लेकिन मेरे को ऑप्शन में तो y मिलेगा नहीं, तो इसमें y की जगह मेरे को क्या लिखना है, x लिखना है बस। तो what is the answer finally, a square x square plus 2ac minus b square into x plus c square बराबर 0। ये लिखूं या ये लिखूं, एक ही बात है, it's the same thing। समझ आएगी? सो हैव यू अंडरस्टूड व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस? भाई वरना क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लो दोनों रूट्स में चेंज सेम नहीं हो, या आपको नहीं क्लिक करेगी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, तो कैसे करेंगे, तो भी कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे भाई, जैसे ये क्वेश्चन करना होगा, उसने मेरे को बोला कि वो इक्वेशन निकालो जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, तो बेटा मेरे को दो चीजें चाहिए, तो सम ऑफ रूट्स और एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स कितना होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। उसके लिए तो मैंने आइडेंटिटी लिखी हुई है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये आइडेंटिटी याद है, वो आइडेंटिटी लगा देंगे। अल्फा प्लस बीटा कहां से आएगा, यहां से माइनस b बाय, क्योंकि अल्फा बीटा इसके रूट्स है, और अल्फा बीटा कहां से आएगा, यहां से c बाय, क्योंकि अल्फा बीटा इसके रूट्स है। वो दोनों यहां रखोगे तो s की वैल्यू आ गई। ठीक है, p कितना हुआ, p इन दोनों का प्रोडक्ट हुआ, अल्फा स्क्वायर इनटू बीटा स्क्वायर, उसको हम अल्फा बीटा का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। दोनों की पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, अब अल्फा बीटा कहां से आएगा, वापस c बाय, यहां से
तो यहां से वैल्यू उठा के यहां डाल दी, पी भी आ गया, एस आ गया, पी आ गया, क्वाड्रेटिक क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0। ये भी कर सकते हैं, इनफैक्ट यही तो करते थे इससे पहले, तो ये टेक्निक डेवलप करने की जरूरत क्या है, ये सब अवॉइड करने की। आपके पास डायरेक्टली क्वाड्रेटिक आ रही, इसमें तो पहले एस निकालोगे, पी निकालोगे, फिर क्वाड्रेटिक आएगी, इसमें क्या है, डायरेक्टली क्वाड्रेटिक आ रही, जस्ट दैट यू टू चेंज द वेरिएबल। फिर भी तुम्हें लगता है कि नहीं सर ये ज्यादा इजी, तो ऐसे कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तरीके सारे आने चाहिए, हो सकता है किसी क्वेश्चन में ये आसान पड़ जाए, किसी क्वेश्चन में ये आसान पड़ जाए, तो तरीके दोनों आने चाहिए। इज दैट क्लियर? और ऑफ कोर्स इसका एक लिमिटेशन है, ये तभी यूज होगा जब दोनों रूट्स में चेंज सेम हो रहा है। जैसे मैं बोल दूं 2 अल्फा प्लस 4 और 2 बीटा माइनस 3, अब नहीं कर सकता, अब तो मेरे को इसी तरीके पे जाना पड़ेगा, इन दोनों का सम लूंगा, इन दोनों का प्रोडक्ट लूंगा, फिर सॉल्व करूंगा। अब मैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगा सकता, क्योंकि वो तो तभी लगेगा जब दोनों रूट्स में चेंज सेम होगा। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ बेस्ड ऑन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स वी हैव सर्टेन ट्रिक्स। व्हेन आई से ट्रिक्स मतलब टू रिमेंबर दोज मॉडल्स एंड डायरेक्टली अप्लाई इन क्वेश्चन, और मैं वही ट्रिक्स आपको बता रहा हूं, वही मॉडल्स बता रहा हूं जो बार बार एग्जाम्स में आती हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझो, 3 पॉइंट्स लिखे मैंने, उनको ध्यान से समझो। पहला, इक्वेशन whose roots are reciprocals of those of the equation ax square plus bx plus c equal to 0 is, इसका मतलब समझो कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, उसके कुछ रूट्स होंगे अल्फा बीटा, आपको वो इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स इसके रूट्स के क्या हो, रेसिप्रोकल्स। हमें ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स इस इक्वेशन के रूट्स के क्या हो, रेसिप्रोकल्स। मतलब क्या हो बेटा, इसके रूट्स मान लो अल्फा बीटा है, तो हमें कौन सी इक्वेशन चाहिए, जिसके रूट्स 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, यही मतलब हुआ, ठीक है। तो ऐसे भी तो बोल सकता है फाइंड द इक्वेशन whose roots are 1 upon alpha 1 upon beta, या ऐसे भी बोल सकता है फाइंड द इक्वेशन whose roots are reciprocals of those of this equation। तो बात एक ही हुई, ठीक है। अब ध्यान से समझो, अगर मेरे को रेसिप्रोकल रूट्स चाहिए तो यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेरे को क्या करना है, बेसिकली समझ सकते हैं, तो याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ट्रिक के साथ ये भी समझ लिया करो कैसे आया, तो आपको एकदम से याद आ जाएगा। तो अब देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax square plus bx plus c equal to 0, इसके रूट्स क्या है बेटा, अल्फा और बीटा। तुम्हें जो इक्वेशन चाहिए उसके रूट्स क्या है, 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा, रेसिप्रोकल। अभी हमने क्या देखा था कि दोनों रूट्स में जब सेम बदलाव हो तो x में भी वही बदलाव कर दो, मतलब आपको x की जगह भी 1 अपॉन x करना है, और उसको आपको y मानना है कि नहीं मानना है, नया वेरिएबल y मानना है। लेकिन हमें y थोड़ी हटाना है, हमें तो x हटाना है, तो x को इधर और y को इधर ले जाएंगे, तो x कितना आएगा, 1 अपॉन y। मतलब मेरे को यहाँ पे x की जगह 1 अपॉन y रखना है, ओरिजिनल इक्वेशन में मेरा आंसर आ जाए। रख देते हैं, क्या आता है देखो, a अपॉन वाई स्क्वायर प्लस b अपॉन वाई प्लस c बराबर 0, x की जगह 1 अपॉन y, ठीक है। लेकिन ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, वाई स्क्वायर एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करेंगे, सो एलसीएम वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर, कितना है, ये तो a बन गया, ये क्या बन गया बेटा, बी वाई, एक y कट गया, ये क्या बन गया, सी वाई स्क्वायर बराबर कितना, 0। ये इक्वेशन है, ठीक है। इसको उल्टा लिख रहा हूं, और अब देखो, अब वेरिएबल तो डमी था ना, लास्ट में y लिखो या x लिखो फर्क नहीं पड़ता, अब वापस x लिख रहा हूं और उल्टा लिख रहा हूं, तो क्या आएगा, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0। ये इक्वेशन बनी कि नहीं बनी, बनी कि नहीं बनी, देखो क्या लिखा मैंने, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। मतलब यू डोंट नीड टू डू ऑल दिस इफ यू रिमेंबर दिस ट्रिक। कब यूज होगी, जब रूट्स रेसिप्रोकल चाहिए, ठीक है। तो सीधा क्या करना है, और तरीका समझो इसको याद रखने का, तुम्हें खाली पहले और तीसरे को इंटरचेंज करना है, दैट्स इट। जो एलसी और लास्ट टर्म है उनको इंटरचेंज कर दो along with their sign। मान लो यहाँ माइनस होगा तो ये माइनस यहाँ आएगा भाई, वो तो सी के साथ उठ के आएगा ना, माइनस वहां थोड़ी रहेगा। अगर सी का साइन नेगेटिव है तो उठ के यहाँ आएगा, ए का साइन पॉजिटिव है उठ के वहां जाएगा, ठीक है। तो इनको अपने साइन के साथ स्वैप कर दो बस, बी को कुछ नहीं करना, खाली ए और सी को इंटरचेंज कर दो, यू विल गेट द आंसर। समझ आ गई, ठीक। ऑलराइट, अभी क्वेश्चन करेंगे इसके, विल बी क्लियर टू यू कैसे हुआ। Alright, see the second trick. Equation whose roots are negatives of those of this equation. अभी हमने क्या बोला था, रेसिप्रोकल्स। अब हम क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव्स, मतलब माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा, माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा। तो दोनों में सेम चेंज हुआ, तो x में भी वही चेंज करना है, तो x को भी माइनस x करना है, और माइनस x को y रखना है। तो x को क्या रखना है बेटा, माइनस y रखना है, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो माइनस y यहाँ आ जाएगा। x को माइनस y उठा के यहाँ डाल दिया। अब देखो, x को माइनस y डाला तो माइनस y का स्क्वायर तो क्या होगा, प्लस y स्क्वायर, तो यहाँ क्या आएगा, a y स्क्वायर। यहाँ क्या लिखना है, माइनस वाई, तो माइनस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब y और x तो सेम होते हैं लास्ट में, तो ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब ये मत सोचना कि सर y की वैल्यू तो माइनस एक्स है, आपने यहाँ वापस माइनस एक्स क्यों नहीं लिखा,
वो तो बेटा कर लिया, वो तो तरीका है हमारा, दैट इज देयर इज नो ग्रेट लॉजिक बिहाइंड इट, दैट इज जस्ट अ मेथड। तो वो मेथड हमने लगा दिया, हमारा रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट आने के बाद लास्ट में y लिखो, z लिखो, t लिखो, x लिखो, जो मर्जी लिख दो, अगर कोएफिशिएंट सेम है तो इक्वेशन सेम ही होती है। तो लास्ट में ये जो मैं y की जगह x लिख रहा हूं ना, वो ये काम नहीं कर रहा हूं, वो तो मैं सिंपली आंसर लाने के लिए, क्योंकि आंसर मेरा x के टर्म्स में होगा, इसलिए y की जगह x लिखा। मान लो आंसर z के टर्म्स में, तो y की जगह z लिख देना, उससे तो फर्क नहीं पड़ता, जब तक कोएफिशिएंट सेम है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसलिए लास्ट में ये नहीं रिप्लेस करना, तो हो गया काम खत्म। अब देखो जरा क्या लिखा है, ax square minus bx plus c, this is what we are getting, right? So again what is the trick to remember this? अगर आपको बोला है कि रूट्स आर नेगेटिव्स, तो आपको सीधा क्या करना है बेटा, बीच वाले का साइन रिवर्स कर देना है, खाली बीच वाले का साइन रिवर्स कर देना है। b प्लस b है तो माइनस b, माइनस b है तो प्लस b, अगर ये प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस है तो प्लस कर देना, बस और कुछ नहीं करना, किसी टर्म को छेड़ना ही नहीं, दैट विल गिव यू द आंसर। तो समझ रहे हो, ओरली आंसर कर सकते हैं अगर ये बात लिखी है तो, इधर खाली स्वैप करना है, इधर खाली नेगेटिव करना है, आंसर आ गया, खत्म। थर्ड वन, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0 आर। अब अभी तक तो किसकी बात हो रही थी, एक इक्वेशन दी है, दूसरी इक्वेशन चाहिए। अब ऐसा नहीं है, अब क्या है, अब एक इक्वेशन दी है और उसके रूट्स रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर होने चाहिए, उस एक इक्वेशन के ही रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने चाहिए। इसका क्या मतलब निकला बेटा, जैसे ये इक्वेशन है ax square plus bx plus c बराबर 0, ये इक्वेशन। अब की बार मेरे को इक्वेशन नहीं बनानी, की बार मेरे से बोल रहा है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर है। इसका क्या मतलब होता है कि अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा कि नहीं होगा। अगर रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब एक 3 है तो दूसरा 1/3 है, एक 10 है तो दूसरा 1/10 है, यानी एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा है, ऐसा बोल सकते हैं, पक्का, ठीक है। अगर मेरे पास ये रूट्स हैं किसी भी क्वाड्रेटिक के, तो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 1/अल्फा, 1 हुआ कि नहीं हुआ भाई, ऑब्वियसली दो नंबर रेसिप्रोकल है तो उनका प्रोडक्ट 1 होता है। प्रोडक्ट पे क्यों गया, क्योंकि सम तो निकाल नहीं सकता, मुझे अल्फा नहीं पता, लेकिन प्रोडक्ट तो निकाल सकता हूं ना, प्रोडक्ट तो 1 ही आएगा, भले अल्फा की जो मर्जी वैल्यू रख दो, अल्फा को कुछ भी रख दो, प्रोडक्ट तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब मुझे पता है ना कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है इस क्वाड्रेटिक का, इट इज c अपॉन a, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो c अपॉन a बराबर 1 हुआ कि नहीं हुआ, इसका मतलब a बराबर c हुआ कि नहीं हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, a बराबर c हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। देखो क्या लिखा है, a बराबर c। याद कैसे रखना है, याद ऐसे रखना है बेटा, कभी भी अगर ऐसा पढ़ लो कि कोई क्वाड्रेटिक है, उसके दोनों रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो तुम्हें सीधा क्या करना है, LC विल बी इक्वल टू द लास्ट टर्म, LC विल बी इक्वल टू द लास्ट टर्म, बस, बाकी से हमें कोई मतलब ही नहीं है, LC शुड बी इक्वल टू द लास्ट टर्म। आगे बात समझ में, ठीक है। इसी का दूसरा पार्ट पढ़ो, क्या बोल रहा है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर नेगेटिव्स ऑफ ईच अदर। अब क्या है, अब ऐसा है भाई कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax square plus bx plus c बराबर 0, इसके रूट्स क्या हैं, एक दूसरे के नेगेटिव है। एक दूसरे के नेगेटिव मतलब समझते हो, क्या मतलब हुआ एक दूसरे के नेगेटिव, मतलब जैसे एक 5 है तो दूसरा क्या है, -5। नेगेटिव्स ऑफ ईच अदर का क्या मतलब हो, एक 5 है तो दूसरा -5, या इसको बोलने का एक और तरीका क्या हो सकता है, इक्वल एंड ऑपोजिट इन साइन। एक ही बात है, मैं बोल दूं कि रूट्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन साइन, या मैं बोल दूं रूट्स आर नेगेटिव्स ऑफ ईच अदर, एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें आप एक और चीज लिख सकते हो, इक्वल एंड ऑपोजिट इन साइन, इक्वल एंड ऑपोजिट इन साइन यहां पे लिख सकते हो, ठीक है। अब समझो कि एक रूट अगर 3 है तो दूसरा -3 है, एक 5 है तो दूसरा -5 है, एक 1000 है तो दूसरा -1000 है, मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरा -अल्फा है, राइट, ओके। अब अल्फा और -अल्फा में प्रोडक्ट तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि अल्फा हमें नहीं पता, लेकिन सम तो हम डेफिनेटली बोल देंगे कि सम 0 होगा। ये अल्फा और -अल्फा को जोड़ोगे, 5 और -5 को जोड़ोगे 0 आएगा, 1000 और -1000 को जोड़ोगे 0 आएगा, तो अल्फा और -अल्फा को जोड़ोगे 0 आएगा, तो सम ऑफ रूट्स तो 0 आएगा, ये पक्की बात है। बट सम ऑफ रूट्स क्या होता है इस क्वाड्रेटिक का, इट इज -b अपॉन a और नॉट, -b अपॉन a होता था, -b अपॉन a किसके बराबर है बेटा, 0 के, तो यहां से b बराबर 0 आएगा कि नहीं आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे b बराबर 0 आएगा, ठीक है। देखो क्या लिखा है, b बराबर 0। सो व्हाट इज द ट्रिक, द ट्रिक इज बीच वाला जो टर्म है, बीच वाला टर्म वो 0 होगा, बस इतनी सी बात ध्यान रखनी कि अगर रूट्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट इन साइन या रूट्स आर नेगेटिव्स ऑफ ईच अदर, तो सिंपली हम क्या बोलेंगे कि बीच वाला टर्म उस क्वाड्रेटिक का 0 होगा। और अगर रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो क्या होगा बेटा, पहला और तीसरा बराबर होगा। ये एक ही इक्वेशन के रूट्स की बात हो रही, और इन दोनों पार्ट्स में क्या था, दो अलग अलग इक्वेशन थी,
एक इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा थे, दूसरे के 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा थे, या माइनस अल्फा माइनस बीटा थे। तो ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। बट ये ट्रिक्स बहुत यूजफुल है, क्वेश्चंस में डायरेक्टली आप ओरली आंसर कर दोगे। समझे बात को?